उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे लिए रिस्क में डाला, लेकिन तुम उन सबको यूज़ करने के बाद उनको ख़त्म कर दोगे। मुझे यहाँ पर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। अंत में मैं यहाँ पर मारा गया और इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को खो दिया। मैं इस दुनिया से नफ़रत करता हूँ। मैं जब से पैदा हुआ था मुझे उसी दिन से अकेला छोड़ दिया गया और मेरी पूरी ज़िंदगी मुझे एक जानवर की तरह ट्रीट किया गया। इसलिए मेरे पास कोई भी कारण नहीं बचता कि मैं इस दुनिया को पसंद करूं। मैं यहाँ पर किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करता। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर कुछ भी करूं, मैं हमेशा से अकेला था। 1 जनवरी 2020 को जो दुनिया थी वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई एक गेम के अंदर। अचानक इस पूरी दुनिया में डेंजर्स हर जगह अपीयर होने लगे, अनगिनत मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। उन मॉन्स्टर्स ने काउंटलेस सिटीज़ को तबाह करके रख दिया, काउंटलेस जिंदगियां बर्बाद होने लगी। लेकिन उन मॉन्स्टर्स के साथ जो गॉडली बीइंग्स थे जिन्हें एनलाइटेंड कहा जाने लगा था, वो भी हमारी दुनिया के अंदर आए। और जो ये एनलाइटेंड थे उन्होंने अपनी पावर्स को बहुत ही ज़्यादा कम ह्यूमंस को दिया, जिन्हें प्लेयर्स कहा जाने लगा। लोगों को भरोसा था कि जो प्लेयर्स है वो अपनी पावर्स का यूज़ करके इस दुनिया को बचा लेंगे, लेकिन इन प्लेयर्स ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए किया। बहुत सारे लोगों के लिए एक एपोकलिप्स का टाइम था, बट मेरे लिए मुझे कोई भी डिफरेंस फील नहीं हुआ। ये दुनिया बिल्कुल अभी भी बिल्कुल पहले की तरह थी, बिना किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के। लेकिन जब तक मैं इस बंदे से नहीं मिला था मैं ऐसे ही सोचता था। इसका नाम है सी जून ली। ये दुनिया में अवेक होने वाले पहले 7 प्लेयर्स में से एक है और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। सी जून है वो एक वॉरियर है जिसे चूज किया गया है होली लाइट रिडेम्बर के द्वारा। ये लोगों को प्रोटेक्ट करता है मॉन्स्टर से और बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगता है। हम देखते हैं वो एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और वो बहुत ही ईजिली उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। ये लड़ा दुनिया को बचाने के लिए। हम देखते हैं सीजन बोल रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ फाइनल बॉस को मारने के लिए और इस गेम को ख़त्म करने के लिए, और अब मैं इस दुनिया को बचाने जा रहा हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जो धीरे धीरे सभी प्लेयर्स थे वो उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। दरअसल जो ये सीजन ली है वो मसीहा गिल्ड का लीडर है। ये मेरा पहला टाइम था जब मैंने कुछ लोगों को फाइंड किया जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकता था और उनको मैं फॉलो कर सकता था। उनके साथ मैं लड़ा इस दुनिया को बचाने के लिए। हम देखते हैं वो सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर बैठे थे जहाँ वो लोग काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। उनके साथ मैंने सोचा था कि मैं बस दुनिया को बचा लूँगा, मैं इस दुनिया को चेंज करने ही वाला था। तभी हम देखते हैं किम बोलता है, गिल्ड मास्टर अब बस जो फाइनल बैटल है वही बचा हुआ है। तभी सीजन ली बोलता है कि हाँ, बस फाइनल बैटल ही अब यहाँ पर बचा हुआ है, ये ज़रूर आखिरी होगा। किम इससे पहले कि कुछ समझ पाता उससे पहले ही जो सीजन ली होता है वो अपनी स्वॉर्ड को किम के आर पार कर देता है। सीजन ली बोलता है कि तुम्हारा काम यहाँ पे ख़त्म होता है किम, हम यहाँ तक कभी भी बिना तुम्हारी मदद के नहीं पहुँच पाते। तभी किम बोलता है क्या ये था तुम्हारा प्लान स्टार्टिंग से, लेकिन क्यों? तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहती है, क्या तुम अभी भी नहीं समझ पाए? अगर हमने इस गेम्स को ख़त्म कर दिया और डंजन को ख़त्म कर दिया तो हम सब कुछ खो देंगे जो भी हमें यहाँ से मिला था। वो सभी पावर्स, वो सभी डंजन्स, वो सभी मॉन्स्टर्स और वो रीज़न की जिससे पीपल हमारी इज्जत करे। तभी किम बोलता है सिन्हा है। दरअसल इस लड़की का नाम होता है सिन्हा है। और तभी वो लड़की कहती है, और आखिरकार कैसे हम इस दुनिया को डोमिनेट करेंगे? तभी किम वहाँ पे चिल्लाते हुए लीडर का नाम लेते हुए कहता है सीजन ली। लेकिन उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। वो लड़की कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है कि तुम्हें जो स्टैब किया गया था सीजन ली के स्वॉर्ड द्वारा जिसका नाम है बुलमुंग, और उसके ऊपर हमने जहर का इस्तेमाल किया था, वरना तुम्हें ख़त्म कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। लेकिन जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनके लिए तो मुझे बस एक जहर की आवश्यकता है। किम बोलता है क्या अदर प्लेयर्स? नहीं, नो वे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे लिए रिस्क में डाला, लेकिन तुम उन सबका यूज़ करने के बाद उनको ख़त्म कर दोगे। तभी सिन्हा कहती है, ओह अच्छा, अब लगता है कि तुम सारी चीज़ें फिगर आउट करने लगे हो। वो लोग वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तभी किम चिल्लाते हुए कहता है सीजन ली, यहाँ पर इस तरह की बातें करना बंद करो ये तुम्हारे घटिया मुंह के साथ। हम देखते हैं वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। किम चिल्लाते हुए कहता है सीजन ली, डैम इट, ऐसा सोचना, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, मुझे यहाँ पर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। अंत में मैं यहाँ पर मारा गया और इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को खो दिया। उसी वक्त हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोगों की आवाज़ आने लगती है, बाजू सिटी, हाँ, डैम इट, ये तो बहुत गलत बात है। इन दिनों आजकल बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स आने लगे हैं। दूसरा बंदा कहता है इतना ज़्यादा भी कंप्लेन मत करो यार, जितने ज़्यादा मॉन्स्टर होंगे उतना ज़्यादा हम पैसे कमा पाएंगे। लेकिन कहता है वेल, यहाँ पे तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी को यहाँ पे रिस्क में डाल रहे हैं पैसे कमाने के लिए। हम देखते हैं एक वैन को जो कहीं पे जा रही होती है, वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर किम अपनी आंखें खोलता है और वो सोच रहा होता है कि क्या अभी अभी अचानक क्या हुआ था मेरे साथ। लेकिन रुको, मुझे यहाँ पे यकीन है कि मुझे स्टैप किया गया था बलून के द्वारा और मैं तो मर गया था ना। मैं पक्का यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन वेट, मैं आखिरकार हूँ कहाँ पर? तभी ड्राइवर सामने को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी गाड़ी को रोकता है।
हम देखते हैं सामने बहुत सारे ऑर्क मॉन्स्टर्स को। ड्राइवर चिल्लाते हुए कहता है कि बाहर बहुत सारे ऑर्क मॉन्स्टर हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ। जितने भी सोल्जर्स होते हैं वैन के अंदर वो सभी अपने वेपन लेके बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं ऑर्क मॉन्स्टर भी उन नोटिस कर लेते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ड्राइवर कहता है जल्दी करो। तभी उनमें से एक उनका लीडर जो बोलता कहता है सुनो सब लोग, हमारे पास एमओ की बहुत ज़्यादा कमी है और हम लोग अभी उतना ज़्यादा भी काबिल नहीं है कि हम इसे हरा सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बुलेट फायर करने की आवाज़ आती है। वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वेट, ये बुलेट किसने फायर किया। हम देखते हैं ये होता है हमारा मेन कैरेक्टर किम, जिसने अपने बुलेट फायर करके एक मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया होता है। वो लगातार मॉन्स्टर्स को हेडशॉट दिए जा रहा होता है और सभी मॉन्स्टर्स ख़त्म होने लगते हैं। तभी उनसे एक और मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, बट किम हवा में जंप करके उस अटैक को डॉज कर लेता है और हवा में ही अटैक करके उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। वहाँ पे एक और मॉन्स्टर होता है जो उसके ऊपर अटैक करता है, बट किम उसे भी वहाँ पर ख़त्म कर देता है। तभी वो लोग बात करने लगते हैं, लेकिन इसने ऐसा कैसे कर लिया, ये खुद से ये सब कभी नहीं कर सकता था लेकिन अभी इसने ये सब कैसे कर लिया। तभी किम बोलता है कि ये जो फीलिंग्स है ये ये एक ड्रीम से बहुत ज़्यादा रियल है। हम देखते हैं किम जा रहा होता है लेकिन तभी वो लीडर उससे कहता है कि हे तुम, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया था, तुमने अभी हमको ऑलमोस्ट मरवा ही दिया था। लेकिन किम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। किम बोलता है कि ये कोई भी सपना नहीं है, मैं यहाँ पे ज़रूरी टाइम में पीछे आ गया हूँ। तभी वो कहता है कि हे तुम, मेरे सवाल का जवाब दो जब भी मैं तुमसे पूछूं। वो लोग सोच रहे होते कि आखिरकार इसके अंदर अचानक से क्या हो गया। किम एक जगह जाके बैठ जाता है, अपना सर पकड़ लेता है। वो सोच रहा होता है कि सी जून ली एंड सीन हाई पार्क। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पे आता है कि तुम प्लेयर मोड के अंदर एंटर कर रहे हो। तभी उसे सामने बताया जाता है कि इन इनलाइटेंट्स ने तुम्हें चूज़ किया है। तभी किम बोलता है कि मुझे ये दिन याद है, इस दिन मैं प्लेयर बना था लेकिन इस बार यहाँ पे 3 ऑप्शन है। वेट, ये क्या है, लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। मुझे अभी भी याद है कि जो लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड जिस बंदे को मिला था वो डेड मॉन्स्टर्स को समन कर सकता था अपने मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर। उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी। वो बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक था जिसका नाम था जोहान ग्योर्क्स, जिसे किंग ऑफ द अनडेड के नाम से भी जाना जाता था। एक पावरफुल प्लेयर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जो सीजन ली है उसे एक हीरोज कंसिडर किया गया था और मैं भी उसके साथ मिलके इसे लड़ा था। लेकिन इस बार मैं खुद ये चीज़ को चूज़ करने वाला हूँ। हम देखते हैं। अब वो बोलता है कि इस बार मैं वो डीमन बनने वाला हूँ जो लास्ट टाइम वो बंदा बना था मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर। और हाँ, सी जून ली तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं डेफिनेटली तुम्हें इस बार हंट करूँगा। जो प्लेयर्स होते हैं वो गिल्ड को फॉर्म करते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। जितने भी गिल्ड्स है कोरिया के अंदर, उसके अंदर जो फिनिक्स गिल्ड है वो दूसरे नंबर पे आता है पावर के मामले में। तभी हमें दिखाया जाता है फिनिक्स गिल्ड का हेडक्वार्टर और जो अभी किम था वो यहीं पे बैठा हुआ था। तभी एक बंदा वहाँ पर उसके सामने पेपर रखते हुए कहता है कि ये है टर्म्स एंड कंडीशंस फिनिक्स गिल्ड को ज्वाइन करने के। इन सब के अलावा हम तुम्हें हर डंजन क्लियर करने के बाद कुछ बोनस भी देने वाले हैं। तभी किम उस बंदे से कहता है कि आखिरकार तुम कैसे मेरे प्लेयर एलिजिबिलिटी को चेक करने वाले हो। जो प्लेयर्स है वही सिर्फ अपने स्टेटस पेज को देख सकते हैं। तभी वो बंदा अपने पास से कुछ स्किल कार्ड रखते हुए कहता है कि तुम्हें इनमें से किसी को चूज़ करना पड़ेगा। अगर तुम प्लेयर हो तो मैं यहाँ पे सक्षम हूँ कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ कोई भी स्किल लर्न करते हुए। तभी किम कहता है कि ये वो स्किल नहीं है, पोल्सोनेस ब्लड स्किल। मुझे अच्छी तरह से याद है ये एक ट्रिकी स्किल है जो काउंटर अटैक के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो काउंटर अटैक के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्लेयर्स के ब्लड को एक लेथल पॉइजन के अंदर बदल देता है। तभी किम वहाँ से एक स्किल लेते हुए कहता है कि मैं इसे एक चूज़ करने वाला हूँ। और हम देखते हैं उसे वो स्किल अपडेट हो जाती है, पॉइजनस ब्लड स्किल। और हाँ, और हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं सेकेंड एपिसोड लाने का बहुत जल्दी ट्राई करने वाला हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वो जिन किम को जब उसके साथियों द्वारा बिट्रे कर दिया जाता है तब वो उसका दोबारा रीइंकार्नेशन होता है और वो दोबारा से प्लेयर के रूप में अवेक, जिसके बाद वो फिनिक्स गिल्ड को ज्वाइन करता है। और अब आगे हम देखते हैं वो जिन किम कुछ बंदों के साथ कोई डंजन क्लियर करने के लिए जा रहा होता है, तभी वो लोग बात कर रहे होते हैं। वो जिन किम, क्या ये यहाँ का न्यू हाउंड है? लेकिन वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि जो इसका एनलाइटेंट है वो एक हाउंड टाइप का है? तो दूसरा बंदा कहता है वेल ऐसा नहीं है, लेकिन तुम अभी यहाँ पर देख सकते हो कि जो इसका टेम्पर है वो एक हाउंड टाइप का है। तभी वो लोग किम की बुराई करने लगते हैं उसके पीछे से, लेकिन किम ये सारी बातें वहाँ पर सुन रहा होता है। वो उन सबसे कहता है कि चलो हमारे साथ, तुम सब तैयार हो जाओ। हमें कुछ टाइम पहले का टाइम दिखाया जाता है जबकि मैं अपने घर के अंदर बैठा होता है। वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि हालांकि मैं अपनी पुरानी लाइफ से वापस जिंदा हो चुका हूँ, मैंने अपने मौत को एस्केप कर लिया है, लेकिन मुझे अभी भी ये कोई सपने की तरह लग रहा है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जीएम स्पोर्ट्स पार्क के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग आए होते हैं जिनका भी मिशन है यहाँ पर। वो लोग कह रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे सभी लोग बहुत जल्दी आ चुके हैं। वहाँ पे एक लड़की होती है जो उससे कह रही होती है कि ये मेरा फर्स्ट राउंड है, आज मैं पहली बार कोई डंजन के अंदर जा रही हूँ, तो मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकती हूँ जो सब। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरे पर भरोसा कर सकती हो और तुम मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर सकती हो। तो वो बंदा कहता है कि आखिरकार बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, वो बच्चा आखिर और कितना टाइम लेने वाला है। और यहाँ पे वोजन किम की बात कर रहा होता है। हम देखते हैं वोजन किम अपनी कोई पुरानी सी गाड़ी के अंदर यहाँ पे आ रहा होता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ ये न्यू भी बहुत ज़्यादा लेट कर लिया इसने पहले ही, ये कितना ज़्यादा बेकार है। और लड़की कहती है कि सीरियसली इसे हमारा ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमने इसे अपनी पार्टी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरा बंदा कहता है कि मुझे इसकी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि आज ये कुछ यहाँ से आइटम्स भी नहीं ले जाने वाला, सारे आइटम्स तो हम ही लोग यहाँ पे ले जाने वाले हैं। तो वो लड़की दोबारा से कहती है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा लकी होगा अगर इसने ये राउंड को सर्वाइव कर लिया तो। तभी वो बंदा कहता है कि चलो बस यहाँ पे राउंड को स्टार्ट करते। तभी बंदा कहता है कि चलो हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, पहले से अभी स्टार्ट करते हैं। तभी ये बंदा जिसने वॉच पहन रखा है, आई थिंक इसका नाम है जोसेफ, वो जोसेफ कहता है कि हाँ हम चारों ही काफ़ी है इन सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने अभी भी जस्ट अपना न्यू वेपन को बाय किया है तो हम आसानी से सारा काम कर लेंगे। दरअसल ये लोग जहाँ पे जा रहे होते हैं वो एक गोब्लिन्स का डंजन होता है जिसका रैंक होता है ई। तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने किम को रिक्रूट किया था। वो बंदा वहाँ पे आता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे श्योर तो हो ना कि तुम सब यहाँ पे जाने वाले हो, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे अच्छे से पढ़ लो। और हाँ, अगर तुम लोग अपना नाम वापस लेना चाहते हो तो अभी तुम विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि बाद में तुम लोग अपना नाम विड्रॉ नहीं कर सकते उस लिस्ट से। और अगर तुम सब यहाँ पर तैयार हो तो अपनी इन्वेंट्री को चेक कर सकते हो। वो लोग अपनी इन्वेंट्री को चेक करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी किम सोच रहा होता है कि ये सारे लोग हैं कौन वैसे, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो लोग डंजन के अंदर जाने लगते हैं और वो बंदा उन्हें कहता है कि गुड लक तुम्हारा डंजन के अंदर। हम देखते हैं अब। तभी वो लड़की बोलती है कि मैंने आज से पहले डंजन को इतने क्लोजली कभी नहीं देखा है। तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि तुम बस इंतजार करो, अंदर जाके तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाली हो। कि यहाँ पे शांति से जा रहा होता है। जैसे ही वो लोग डंजन के अंदर आते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो लड़की हैरानी से बोलती है ये तो पूरा ही डिफरेंट वर्ल्ड लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गेम के अंदर आ गया हूँ। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि ऐसा मत सोचना कि तुम एक गेम के अंदर हो, ये रियलिटी है, ये बात मत भूलो कि अगर तुम यहाँ पे मर जाओगे तो तुम रियल लाइफ के अंदर भी मर जाओगे, तो यहाँ पर जितना हो सके उतना सर्वाइव करने का ट्राई करना। तभी किम वहाँ पे आगे जाते हुए सोच रहा होता है कि ये जो मार्क्स हैं वो हर जगह है, इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स आने वाले हैं। तभी वो बंदा किम के पास आते हुए कहता है कि हे वोजिन किम, तुम यहाँ पर सर्च करो। किम से कहता है कि वोजिन किम तुम यहाँ पर मॉन्स्टर्स को सर्च करो कि कितने मॉन्स्टर्स है यहाँ पर, उतने देर में हम लोग जा रहे हैं अपने लिए कोई बेस कैंप को ढूंढने के लिए, क्या तुम यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर सकते हो? किम कहता है कि हाँ जरूर, मैं यहाँ पर ये सब कर सकता हूँ। तभी वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। उसमें से एक बंदा बोलता है मुझे लगा था ये बहुत ज़्यादा अनोइंग होगा, बट ये तो बहुत ज़्यादा आसान था ये सब बेवकूफ़ बनाना। अब यहाँ पर ये अगर ये मर जाता है तो इसके सारे आइटम्स हम रख लेने वाले हैं। दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ अब जो इसके सारे आइटम्स हैं वो सारे हमारे होने वाले हैं, तो अब बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि सारे आइटम्स तो हम ही लेके जाएंगे। कि वहाँ पे सोच रहा होता है कि ये लोग मेरे ऊपर बेट लगा रहे हैं, कि ये तो एक्सपेक्टेड था। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मसीहा गिल्ड का बिल्डिंग, जहाँ पर हम देखते हैं सिन्हा पार्क को। और हाँ, आपको ये याद ही होगी ये बहुत ज़्यादा ही कमीनी बंदी है। तभी वो कहती है कि ओके, तो अगर हम सब यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं तो मैं यहाँ पर सबको अपने न्यू मेंबर से मिलवाने वाली हूँ जो हमारा साथ देने वाले मिशन के अंदर। तभी एक बंदा कहता है क्या एक न्यू मेंबर? तभी हम देखते हैं दरवाजा खुलता है और वहाँ से कोई तो अंदर आ रहा होता है। वहाँ पे एक बंदा जिसका नाम होता है जीहो यंग, जो कि मसीहा गिल्ड से ही है। वो कहता है ये एरोगेंट सा बंदा ये फाइनली यहाँ पर आ चुका है। तभी दूसरा बंदा जिसका नाम होता है सुजुकी इची कहता है कि मैं आपको अपना ग्रीटिंग देता हूँ, मेरा नाम है सुजुकी इची। तभी वो आते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ फेमिलियर से फेसेस दिख रहे हैं जिन्हें मैं पहले से जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं, ये होता है मसीहा गिल्ड का गिल्ड मास्टर जिसका नाम होता है सीजुनली। सीजुनली वहाँ पे आते हुए कहता है कि मुझे आप सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तभी जो बंदा होता है जिसने उसे पहले भी कहा था वो जोर से टेबल पे अपना हाथ पटकता है और वो कहता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गिल्ड मास्टर से इस तरह से बात करने की? वो बंदा ये भी कहता है कि गिल्ड मास्टर आपने इस जैसे कमीने को हमारे मेंबर के रूप में कैसे एक्सेप्ट कर लिया?
तभी यहाँ पे दो लोग बैठे होते हैं जिनका हमें शक्ल तो नहीं दिखाई जाता है, बट हमें उनका नाम बताया जाता है, जिसमें से जिसके कपड़े पे तो लाल, इसका नाम है केन सुकुहारा जो कि मसीहा गिल्ड का स्वॉर्ड मास्टर है, और एक का नाम होता है नोडा हाजिरो। आई थिंक मैंने सही नाम लिया है, इसका नाम है नोडा हाजिरो जो कि मसीहा गिल्ड का बो मास्टर है। दरअसल मुझे माफ करना, मैं नाम याद रखने में और नाम प्रोनाउंस करने में बहुत ज़्यादा गंदा हूँ। तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है अपसेट होने की। वो कहता है कि तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है क्या कि मैं यहाँ पे कैसे बात कर रहा हूँ और तुम अभी भी यहाँ पर चिल्ला रहे हो। ये हमारे बीच लास्ट टाइम क्या हुआ था, लगता है तुम वो सब भूल गए हो। तभी वो बोलता है कि तुमने अभी भी यहाँ पे क्या कहा, दोबारा से कहो। वो कहता है कि जो ये जीहो है वो हमेशा जो न्यू मेंबर है उसके प्रति इतना था हॉस्टल क्यों रहता है। तभी सीजन लिख आता है कि बस बहुत हुआ। तभी सिन्हा पार्क कहती है कि जो हमारा वेलकम पार्टी है वो यहाँ पर ओवर हो चुका है, तो चलो अब हम अपने मिशन के बारे में बात करते हैं, और ये भी बात करते हैं कि आखिरकार हमें कितना टाइम लगने वाला है अपने उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। तभी वहाँ पर एक बंदा कहता है कि यहाँ पर कम से कम 3 दिन तो लगने वाले हैं। तभी सीजन कहता है क्या 3 दिन तुमने कहा, चलो ये उतना ज़्यादा भी नहीं है, ये चलने वाला है इतना दिन। तभी हम देखते हैं किम को जो कि किसी पेड़ के ऊपर गॉब्लिन्स के निशान देख रहे होते हैं। दरअसल ये किम का पास्ट लाइफ है जिसे वो इमेजिन कर रहा होता है कि किसी बंदे से कहता है कि तो ये है डंजन, इसका मतलब जो भी बातें मैंने डंजन के बारे में सुनी थी वो सारी बातें सच है। तभी उसके पास जो बंदा होता है वो उससे कहता है कि हाँ ये जो मार्क्स है वो कई तरह की इन्फॉर्मेशन को अपने साथ रखते हैं जो कि तुम्हारे सर्वाइवल के चांस को बढ़ा देते हैं डंजन के अंदर में। तभी सीजन लिखा आता है कि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि चांस ऑफ सर्वाइवल के, तो मुझे यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनने की आवश्यकता है, कि ऐसी बात नहीं है। ये बंदा कहता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर होते हैं उनका भी कोई ना कोई वीकनेस तो होता ही है, और दरअसल ये होता है सो की इची। किम सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि वो जितनी भी टीचिंग मुझे दे रहा है वो मेरे अपने भलाई के लिए दे रहा है, लेकिन मुझे अब लगता है कि वो सिर्फ मसीहा गिल्ड के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा था। मैंने उसके सारे फुट स्टेप्स को फॉलो किया और एक मर्सीलेस हंटिंग डॉग बन गया जो कि लॉयल था मसीहा गिल्ड के लिए। लेकिन जितनी भी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई थी अब मैं उन सब का इस्तेमाल उनके खिलाफ ही करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर कैसा अटैक आता है, और ये होता है कुछ गॉब्लिन्स। वो अपना वेपन निकालते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो, मैंने टायर 7 के डंजन्स में मैं पार्टीज करता था, तो तुम्हारे बस की बात नहीं। चलो देखते हैं कि जो पॉइजनस ब्लड स्किल है वो कितना ज़्यादा काम आने वाला है। तभी उसमें से एक गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो हमारा किम होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है और साथ में अपने पॉइजनस ब्लड स्किल को भी यूज़ कर देता है। तभी किम कहता है कि जो पॉइजनस ब्लड स्किल है वो भी इसे उतना स्लो नहीं कर पाया, ये कितना ज़्यादा इन इफेक्टिव स्किल है। तभी दूसरा गॉब्लिन होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किम उसके अटैक को आराम से डॉज करते हुए, तभी किम उस अटैक को डॉज करता है और अपना वेपन उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा डैमेज लगता है। और मुझे लगता है हमारे इस एमसी को हेडशॉट मारना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वहाँ पर और भी कई सारे गॉब्लिन्स आने लगते हैं तो किम अपना एक स्पेशल वेपन निकालता है। तभी वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि जो तुमने एक्टिवेट किया है हेड गॉब्लिन्स के वाइफ को, उसकी वजह से जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उनके अंदर डर बढ़ने लगता है। तभी किम सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस बार मेरे साथ ये चीज़ थी जिसका नाम होता है हेड गॉब्लिन्स का वाइफ, और जो इसका एटम रेयरिटी है वो होती है यूनिक, और ये लेवल 1 और उससे अब वाले के लिए है। और हाँ, हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो।
अगर आप लोगों ने अभी तक इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आपको जाकर पहले उसे देख लेना चाहिए। और हाँ, अब एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं किम के साथियों को, जहाँ पर उनके ऊपर भी गॉब्लिन्स अटैक कर देते हैं। वो लोग ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डर भी जाते हैं। तभी जो जोसेफ होता है वो उन सभी गॉब्लिन्स को मारते हुए कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर घबराना नहीं चाहिए। तभी वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जोसेफ उनके साथ है। तभी जोसेफ कहता है कि कम ऑन, यहाँ पे तुम लोग फाइट पे फोकस करो, ये लोग काफ़ी ज़्यादा वीक है। और वो सोच रहा होता है कि इसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर अपनी एक लंबी स्वॉर्ड को प्रिपेयर किया था। ये गॉब्लिन्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है मेरे सामने तो, लेकिन तभी जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो गॉब्लिन्स के अंदर फंस जाती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर एक गॉब्लिन उसके हेड पर अटैक देता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और वो सीधा ज़मीन पे गिर जाता है। जोसेफ इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि मेरी मदद करो, यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम कमीने से कहीं के यहाँ पे बस खड़े मत रहो, मेरी मदद करो। तभी वो बाकी के प्लेयर्स भी गॉब्लिन से फाइट करने लगते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किम को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली उन सभी गॉब्लिन्स को मारे जा रहा होता है। एक गॉब्लिन्स वहाँ से बच के भागने का ट्राई करता है, बट किम अपने वाइफ की मदद से उसे भी खत्म कर देता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि जो डार्क वर्ल्ड शुरू गेट है वो तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए तुम्हें एक अचीवमेंट मिला है जिसका नाम है स्ट्राइविंग हायर। कि मैं वहाँ पे सोच रहा होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा वीक है, उससे भी ज़्यादा वीक जितना मैं इन्हें सोचा था। ये लोग मेरे सोच से भी ज़्यादा वीक है। मुझे यहाँ पर अटेंशन मिलना भी स्टार्ट हो चुका है इतना ज़्यादा इस चीज़ की वजह से। यहाँ पे कोई पागल ही होगा जो स्वॉर्ड लेके आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर गॉब्लिन स्लॉट का वाइप लेके आया था, जो कि इनफ है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बेकार होगा इस तरह यहाँ पर टाइम वेस्ट करना। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें बाकी के प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि डैम। वो बंदा पूछता है कि यहाँ पे जो नया बंदा होगा उसका क्या हलवा होगा। तभी जोसेफ बोलता है कि वो यहाँ पर पक्का मारा जा चुका होगा और हमें उसके बारे में अभी तक कोई भी रिपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलेगी आखिरकार वो किस सिचुएशन के अंदर है, तो मुझे पक्का लगता है वो यहाँ पर मारा गया होगा। तभी वो लोग जोसेफ के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि ये सब हमने तुम्हारे पर बिलीव किया था और तुमने कहा था कि मेरे पर बिलीव करो, मैं सब संभाल लूंगा, तो आखिरकार आखिरकार ये सब कैसे हुआ। तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है और वो लोग कहते हैं कि क्या नहीं, क्या वो लोग दोबारा से आ रहे हैं। बट तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम को, जो कि सारे मॉन्स्टर्स को मार चुका था और वो दोबारा से लेवल अप कर लेता है। तभी उससे नोटिफिकेशन आता है कि जो डार्क वर्ल्ड सुरुगेट है वो तुम्हारी एबिलिटीज को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, इसलिए तुम्हें एक स्किल मिलती है जिसका नाम है स्केलेटन डिजीज। तभी किम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या स्केलेटन डिजीज, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये स्किल मुझे इतनी जल्दी मिल भी चुका है। जो योहान ग्योर्क था, जिसे इमोर्टल किंग के नाम से जाना जाता था मेरे प्रीवियस लाइफ में, वो जो कॉर्प्स की आर्मी थी उन्हें अपने हाथ से कंट्रोल करता था। और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्किल है जो उसके पास थी। जिस भी मॉन्स्टर को तुम डायरेक्टली मारते हो सिर्फ उससे ही तुम अपनी फौज में ले सकते हो। खैर कोई बात नहीं, इस चीज़ की वजह से मैं कम से कम अपना टाइम तो बचा सकता हूँ। और वो उस स्किल को अपडेट कर लेता है जिसका नाम होता है स्केलेटन डिजीज और जिसका रैंक है एफ। और अभी वो सिर्फ एक ही डेड को अपने सोल्जर में रख सकता है, मतलब मरे हुए को। तभी किम सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, अब मैं एनिमीज के आइज को डिट्रैक्ट कर सकता हूँ और उन्हें आसानी से हंट कर सकता हूँ। तभी किम एक गॉब्लिन के पास जाता है और उसको अपना डेड सोल्जर बना लेता है। हम देखते हैं वो गॉब्लिन को जो उसके सामने आ जाता है और उसके सामने झुक जाता है। तभी किम कहता है कि ये बंदा, मैं इसकी आंखों को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। किम उस अनडेड मॉन्स्टर की फाइट बाकी गॉब्लिन से करवाता है। तभी किम बोलता है कि ये जितना मैंने सोचा था उससे तो कमजोरी है, लेकिन मैं इस चीज का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो मेरी भी स्ट्रेंथ है वो भी के टाइम पे काफी ज्यादा लो है। लेकिन ये यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है इसे मेरे मेन वेपन के रूप में यूज करना। लेकिन जरा लोगों, जो चीज मैं सोच रहा हूँ, जो बाकी प्लेयर्स थे यहाँ पर, जो ये लोग थे, उन्हें बहुत ज्यादा ब्रूटली मारा करते थे और उन्हें यहाँ पर लटका दिया जाता था। इनकी जो कॉर्प्स है इस बात का सबूत है। लेकिन यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे मोस्टर होते हैं, यहाँ तक कि जितने भी बड़े बड़े मोस्टर होते हैं, उन सब में बस एक बात तो कॉमन है कि वो लोग ह्यूमंस को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारते हैं। तो यहाँ पे कोई पॉइंट तो यहाँ पे नहीं बचता कि मैं इन मोस्टर्स के ऊपर जरा सा भी मर्सी दिखाऊं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है बाकी के प्लेयर्स की तरफ, जहाँ पे जोसेफ बोल रहा होता है कि धत तेरे की, ये सब बस एक गॉब्लिन्स है और आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी दूसरा बंदा सोचता है कि आखिरकार अब हम क्या करने वाले हैं जोसेफ, हमने यहाँ पर जो डिफिकल्टी है डंजन की उसको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी जोसेफ बोलता है कि मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं मर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इन गॉब्लिन्स के हाथों नहीं मरना चाहता। तभी जोसेफ उन्हें कहता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है दोस्तों, हम सब ये कर सकते हैं, हालांकि ये हार्ड है लेकिन हम ट्राई करेंगे तो हम जरूर इसे कर सकते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, जरा एक सेकेंड, ये तुम्हारे ऊपर क्या आ रहा है। तभी हम देखते हैं जोसेफ की पर आ रहा होता है लेवल अप। जोसेफ सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पे इस टाइम पे कॉम्बैट के अंदर भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है टीम का जब तुम्हारे टीम का कोई मेंबर फाइट कर रहा हो। तो इसका क्या मतलब कि जो वो नया बंदा है वो अभी तक जिंदा है। तो हम देखते हैं किम को जो बोल रहा होता है कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से देखूं तो गॉब्लिन्स को मारने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि तुम यहाँ पर ये करो
और हम देखते हैं वो एंट्रेंस के बाहर ही, जहाँ पे गॉब्लिन्स रहते हैं, उस गेट के एंट्रेंस के बाहर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फायर वहां पर निकलता है और जितना भी धुआं आता है वो उस गुफा के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से जो भी गॉब्लिन्स होते हैं उनका दम घुटने लगता है और वो लोग बाहर आने लगते हैं। लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा आग लगा हुआ था और वो जगह पूरी तरह से पैक थी, इसलिए जितने भी लोग वहां से आने का ट्राई करते हैं वो लोग वहां पे जल के बुरी तरह से मरने लगते हैं। यहाँ पे लिटरली जो किम होता है बहुत ज्यादा ब्रूटली सभी गॉब्लिन्स को मार रहा होता है और हमें एक बड़ी सी आग दिखाई जाती है जहाँ पे सारे गॉब्लिन्स जलकर मर जाते हैं। तभी उसे दोबारा से नोटिफिकेशन आता है कि जो डार्क वर्ल्ड सुरगेट है वो तुम्हारे क्रुएलिटी से बहुत ज्यादा खुश हुआ है। तभी किम कहता है कितना ज्यादा स्ट्रेंज है, मुझे लगा था इस तरह से मैं जो ट्रिगर कर सकता हूँ बॉस फाइट को, लेकिन मुझे लगता है मुझे खुद ही अंदर जाना पड़ेगा, वो हमें पक्का यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो छुपा ही होगा। तभी हम देखते हैं बॉस को जो बाहर आ जाता है। तभी किम उससे बोलता है कि मैं यहाँ पे सही में थक रहा था इस प्लेस से, बट तुम यहाँ पर फाइनली आ चुके हो गॉबलिंग बॉस। यहाँ पे बोल रहा होता है जो लाखों लोग हैं वो यहाँ पर अपनी जिंदगी को खोते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सिर्फ लेवल 1 का डंजन है, बट यहाँ पर तुम्हारे तरह बॉस छुपा हुआ है। और हाँ, ये मसीहा गिल्ड का रूल है कि अगर तुम इस गिल्ड के अंदर आते हो तो तुम्हें मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ेगा। वो लोग तुम्हें मजबूर करते हैं मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, तुम जैसे किसी बीस्ट से फाइट करना, यहाँ पर खुद मौत से आमना सामना करना है। लेकिन यहाँ पर अब मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ, लेकिन अब से तुम किसी और को नहीं मार पाओगे। जैसे कि उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है तभी वो उसका सोल्जर उसके आगे आ जाता है। किम कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा वर्थ को साबित करने के लिए कोई चांस दूं? क्योंकि किम कहता है कि वेल, अगर मैं भी इस टाइम पे तुम्हारी तरफ देखूं तो जो तुम्हारी आंखें हैं वो पूरी तरह से चेंज हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो जो सोल्जर होता है वो अपने हाथ में स्वॉर्ड लेके बहुत ज्यादा तेजी से गोब्लिन्स के पास जाने लगता है, मतलब गोब्लिन बॉस के पास जाने लगता है। और हाँ, गोब्लिन बॉस के पास जाकर उसके पैर पर अटैक कर देता है। तभी किम को कुछ याद आता है और कहता है कि 1 सेकंड, ये तो तभी अपना पास्ट लाइफ याद करने लगता है जहाँ पर वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और वो भी इसी तरह से अपने टेक्निक्स का यूज करते हुए उसकी लेग्स पे अटैक करता है। तभी किम सोचता है इस टाइम का मूवमेंट ये तो मेरी मूवमेंट है। तभी किम बोलता है ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, ये तो खुद से फाइट कर ही रहा है लेकिन साथ में ये मेरी स्किल्स को भी कॉपी कर रहा है। यहाँ मुझे ये तो पता था कि इनकी खुद की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर काफ़ी होगी, और हाँ, जैसे जैसे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और जैसे जैसे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, लेकिन ये मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मेरी स्किल्स को भी कॉपी कर सकता है। इसने मेरी फाइटिंग स्टाइल को पूरी तरह से कॉपी कर लिया। अब मुझे यहाँ पे मेरे प्लान को दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। तभी उसे एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो डार्क वर्ल्ड शुरू गेट है उसने तुम्हारे ब्रिलियंट प्लान को अप्रिशिएट किया है और उसने तुम्हें एक लेजेंडरी स्किल भेजा है, और उसने तुम्हें यहाँ पे एक लेजेंडरी स्किल भेजा है। तभी किम कहता है क्या एक लेजेंडरी टायर का स्किल? मैंने तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे ये चीज़ यहाँ पे मिल सकता है। तभी बाहर नोटिफिकेशन आने लगते हैं, सभी को पता चल जाता है कि जो डंजन है वो क्लियर हो चुका है। सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बंदा जिसने किम को रिक्रूट किया था वो भी बाहर आ जाता है। वो देखता है कि सारे प्लेयर्स बाहर आने लगते हैं। वो क्या है, वो हैरानी से कहता है क्या जो डंजन है वो क्लियर हो चुका है सिर्फ 1 दिन के अंदर? ये पॉसिबल भी कैसे है? तभी वो कहता है कि मुझे खुशी हुई तुम सबको यहाँ पे सेफ देख के। वो कहता है कि हाँ, यहाँ पे सिर्फ तुम लोग हो, जो मिस्टर किम जिन है वो कहाँ पर है? तभी वो लोग चुप हो जाते हैं। तभी वो कहता है कि ओह, मुझे लगता है कि जो मिस्टर किम है वो यहाँ पर। लेकिन तभी वहाँ पे बाहर आने लगता है और लोग देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि किम बहुत साइलेंटली वहां से बाहर आ रहा होता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। और हाँ, वो वहां से सीधा अपने घर जाने लगता है। वो बंदा उसे रोकते हुए कहता है कि रुको मिस्टर किम, वो जो से बोलता है कि ये बंदा ये क्या सच में यहाँ से जिंदा बाहर आ चुका है? यहाँ पर तुमने डंजन के अंदर कैसी घटिया चाले को चला था कि तुम यहाँ पर डंजन को जीत चुके हो? बट खैर, जोसेफ सोच रहा होता है कि ये बास्टर्ड, ये ये आखिरकार है कौन? हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जोसेफ को, जो उसी बंदे के साथ बैठ के टीवी पे मसीहा गिल्ड के बारे में कुछ समाचार सुन रहा होता है, जहाँ पर रिपोर्टर मसीहा गिल्ड का गिल्ड लीडर सीजून ली की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है, जिस चीज़ को देखकर जोसेफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और खैर, ये इनकी बातें उतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसे सीधा स्किप कर रहा हूँ। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर किम को, जिसने अपने घर में सीजून ली और बाकी सबकी फोटोज लगा रखी होती है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि पास्ट की तरह मुझे इस बंदे से उतना ज़्यादा क्लोज नहीं रहना, मुझे इससे दूर रहना है। इससे पहले कि ये बंदा अपना इंटरेस्ट मेरे ऊपर दिखाए मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मुझे इतना स्ट्रांग तो बनना ही पड़ेगा कि मैं इसका सामना आराम से कर पाऊँ। तभी वो अपने हाथ में एक पर्चा लेता है जहाँ पर किसी की फोटो होती है, जहाँ पर लिखा होता है कि जो और का हंटर है वो मर चुका है। हम देखते हैं मसीहा गिल्ड के बाहर का सीन, जहाँ पर कोई बोलता है और का हंटर, वो डंजन, जहाँ पर किम कहता है कि मैं उस डंजन को क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मनी चाहिए। वो दूसरा बंदा कहता है क्या पैसों की वजह से? मिस्टर यूजिन की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस होता है, जो मनी है वो उतना ज़्यादा प्रीसियस नहीं होता। तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में पहले चिंता करना चाहिए। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर लोन भी तुम्हारे लिए, तो मैं तुम्हारे लिए लोन का भी इंतजाम कर सकता हूँ यहाँ पर। तभी किम उसे रोकते हुए कहता है कि ये
किम कहता है कि दैट्स ऑल राइट, लेकिन मुझे प्लीज़ डेट बताइए कि मैं कब उसे खुद से कर सकता हूँ। और हाँ, हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको पहले उसे देख लेना चाहिए। और अब एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है, जहां पर वही इंसान किम से कहता है कि मिस्टर वूजिन की जो पैसे हैं वो कमाना अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हारी जिंदगी है वो बहुत ज्यादा प्रीसियस है। अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए लोन का इंतजाम कर सकता हूँ। तभी किम कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे डेट बताइए कि कब मैं उस टेंशन को क्लियर कर सकता हूँ अपने आप से। किम वहां से जाने लगता है, तभी जो चश्मे वाला इंसान होता है वो दूसरे बंदे से कहता है कि यहाँ पर जो मिस्टर वोजिन किम है उनके बारे में कुछ र्यूमर्स फैल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या वो सारे र्यूमर्स सही है। तभी दूसरा बंदा कहता है, क्या र्यूमर्स? ये एक ऐसा बंदा है जो अपने जगह को नहीं जानता है। ये न्यूबी नेचुरल डेथ तो नहीं मरने वाला है, बट एनीवे जो भी हो, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हम इसे पूरा सपोर्ट करेंगे जितना इसे चाहिए होगा। कि वहाँ पे ऊपर देखते हुए सोचता है, तो चलो यहाँ पर पहले हीरो को किल करते हैं। और उसने अपने हाथ में किसी की फोटो ले रखी होती है। तभी हमें योंगवान पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम आया था। और वहीं पे एक और बंदा होता है जो कहता है कि मिस्टर वोजिन किम, लेकिन क्या तुम यहाँ पे सच में अकेले आए हो? किम वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। तभी वो इंसान अपने मन में सोच रहा होता है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि ये एक डर्टी पर्सनैलिटी के साथ एक बंदा है। वो अपने मन में किम की बुराई करने लगता है। तभी वो इंसान किम से कहता है कि सर प्लीज इस तरफ चलिए, डंजन का रास्ता इस तरफ से है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जो कमीना है, कि ये सीमन सोच रहा है कि ये डंजन को अकेले एंटर करेगा और अकेले क्लियर कर सकता है। बट एनीवे ये मेरा बिजनेस नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कुछ भी करे, ये भले मरे और वहाँ पे जिए। हम वहाँ पे देखते हैं डंजन को, जिसके पास किम चले जाता है। तभी उसके बारे में नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। ये और घंटर का डंजन है। डंजन का फ्लोर है 3rd फ्लोर, और जो डंजन की डिफिकल्टी है वो सी रैंक की है। और यहाँ पे कम से कम 3 प्लेयर्स अलाउ है जाने के लिए। और यहाँ पे एंटर करने के लिए जो प्लेयर्स की लेवल है वो 13 लेवल से कम होना चाहिए। किम सोचता है कि ये डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है मेरे करंट लेवल के हिसाब से, मुझे ये चीज़ हैंडल करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हाउएवर अगर मैं ऑर्क्स को ही सेक्रीफाइस के रूप में यूज़ करूँ और उन्हें अपना स्केलेटन सोल्जर बना दूँ तो सिचुएशन चेंज हो सकता है। हम देखते हैं उसी वक्त किम के ऊपर एक और अटैक करता है, बट किम उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके पैर पर अटैक कर देता है। लेकिन जो उसका पैर होता है वो बहुत ज़्यादा मोटी चमड़ी का था। किम सोचता है कि जो इसकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, यहाँ पे चोट पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो बोलता है कि और हाँ, इतने ज़्यादा फोर्स के साथ अगर इसने मुझे हिट भी किया तो मैं यहाँ पे पक्का मर जाने वाला हूँ एक ही हिट के अंदर। लेकिन मुझे इसे मारना पड़ेगा और इसे बनाना पड़ेगा अपना स्केलेटन सोल्जर। तभी वो और मॉन्स्टर बहुत तेजी से किम के ऊपर अटैक करता है और उसके गाल पे एक निशान बन जाता है जहाँ से खून निकलने लगता है। तभी किम भी बहुत ज़्यादा तेजी से जहाँ पे उसको चोट लगा था, जहाँ पे किम ने पहले उसे मारा था, वहीं पे बार बार अटैक करने लगता है। उस पूरे और के पैरों पे बहुत सारे कट लग जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। किम कहता है कि एक बड़ा सा बीस्ट जिसने अपने लेग्स को खो दिया है वो बस एक डर्टी क्रिएचर बन के रह जाता है। और किम उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है। और हमें नोटिफिकेशन आता है कि किम ने उसे अपने स्केलेटन सोल्जर के रूप में समन कर लिया है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो लोग मिलके कुछ बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे एक बंदे कहता है कि ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझसे ऐसा मत कहना कि तुम दोबारा से ट्राई कर रहे हो मुझे किसी वियर्ड बिजनेस में डालने का, तुम्हारे लिए आइटम लाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी वो उसे किम की प्रोफाइल दिखाते हुए कहता है कि जरा तुम इसके ऊपर देखियो, तुम क्यूरियस हो जाओगे। वो बंदा भी देखता है जहाँ पे होता है हमारा किम वोजिन। वो कहता है कि आखिरकार ये क्या है? एक न्यूबी जो कि अभी अभी सही से अवेक भी नहीं हुआ है, उसे सही से अवेक हुए अभी कुछ ही टाइम बीता है, उसने एक डंजन को क्लियर कर दिया अपने खुद के दम पे। दूसरा बंदा कहता है कि अभी अभी उसने जस्ट अपना सेकंड डंजन के अंदर क्लियर किया है, वो भी अकेले। वो शुरुआत से ही अकेला था। तो ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं हो रहा है किसी ऐसे के लिए जिसने अभी अभी अपनी एबिलिटी को अवेक किया है? तभी दूसरा बंदा कहता है कि नो वे, मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम को डंजन को क्लियर किया था, तो मुझसे ऐसा मत कहना कि तुम इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो जबकि हम इसके बारे में सही से कुछ जानते भी नहीं है। तुम इस टाइप के पर्सन नहीं हो जो कि किसी के ऊपर भी इतनी जल्दी भरोसा कर सकते हैं, तो आखिरकार तुम कैसे इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो? तभी वहां पर कोई आते हुए कहती है कि क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है मेरे रिपोर्ट के अंदर? और सेक्रेटरी ली ने इस रिपोर्ट को बनाया है तो नो वंडर कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगा। मैं तो बस सोच रहा था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा ही हाई क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट है। तभी सेक्रेटरी ली कहती है कि हाँ ये तो होना ही था क्योंकि ये मेरा वर्क है।
तभी वो बंदा कहता है कि हाँ, ये 100% ट्रस्ट वर्दी है, बिकॉज इसकी इन्फॉर्मेशन को जो सेक्रेटरी ली है उन्होंने खुद कलेक्ट किया है। कि मैंने तुमसे कहा था इंस्टेंट कॉपी को ना खरीदने के लिए, तो आखिरकार तुमने इसे क्यों खरीदा है? आखिरकार तुम यहाँ पर कौन सा एक्सक्यूज देने वाली हो? कि मैंने इन इंस्टेंट कॉपी को तब खरीदा था जब हमारी मीटिंग थी फिनिक्स गिल्ड के साथ, और जो रिपोर्ट है उसे बनाने में मैंने रीयूजेबल पेपर का यूज किया है जिसका हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। तभी वो बंदा कहता है कि ओह ऐसी बात है कि ये कॉपी कितनी ज़्यादा स्वीट है, कितना ज़्यादा टेस्टी है, इंस्टेंट कॉपी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तभी वो सेक्रेटरी ली से पूछता है कि सेक्रेटरी ली, एनीवे जो डंजन की परचेज है वो कैसा चल रहा है? दरअसल जो डंजन्स है वो आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने लगे हैं, तो मैं कोई ऐसे डंजन को ढूंढ रही हूँ जिन्हें मैं आसानी से खरीद पाऊँ। दूसरा बंदा पूछता है क्या डंजन परचेज? उस डंजन का क्या हुआ जैसे तुमने जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही सेव किया था? तभी वो उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारा क्या मतलब है? वो डंजन इनफ नहीं है, तुम्हें एक के बाद एक डंजन क्लियर करने की जरूरत है। तभी कहता है क्या एक्सक्यूज में ऐसा मत कहो कि मैंने कल ही एक डंजन को क्लियर किया था, तो क्या मैं अलाउ नहीं हूँ यहाँ पे एक दिन का भी रेस्ट करने के लिए? तभी वो कहता है कि जो पर्सन ज़्यादा रेस्ट करता है वो बहुत ज़्यादा लेजी बन जाता है, लेकिन जो पर्सन अपना वर्क को सही से करता है वो हार्ड वर्क करता है, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर हो जाता है। तो इसलिए सारी चीज़ें तुम्हारे लिए है। वो अपने मन में गरियाते हुए कहता है कि ये ओल्ड मैन। तभी सेक्रेटरी ली शांति से कुछ भी नहीं बोलती, बस सुन रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किम को, उसका स्केलेटन सोल्जर ऑर्क से फाइट कर रहा होता है, बट वहाँ पे खत्म हो जाता है। किम वहाँ पे सोच रहा होता है कि जो इनकी ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि जो स्किल है वो भी लो लेवल के ऊपर है। हाउएवर जो जोहान ग्यूर्क था, जिसे कि अनडेड किंग के नाम से जाना जाता था, जिसके साथ मैंने प्रीवियस लाइफ के अंदर लड़ा था, उसके बारे में मैंने ये चीज़ सीखी थी, वो दोबारा से उसे समन कर लेता है। हमें नोटिफिकेशन आता है कि जो स्केलेटन सोल्जर है उसे समन कर लिया गया है। हम देखते हैं उसके पीछे से स्केलेटन सोल्जर को समन होते हुए, और इस टाइम पर किम भी बहुत ज़्यादा ही बैडस लग रहा था। स्केलेटन सोल्जर उसके पीछे आ जाते हैं, जिसके अंदर से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है कि जितने टाइम तक मेरे पास मैजिक पावर रहने वाला है उतने टाइम तक मैं स्केलेटन सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ। वहाँ पर देखते हैं किम बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्क्स यहाँ पे मारे जा चुके हैं और उसके सामने बस 2 ऑर्क्स बचते हैं, और किम उन्हें भी बहुत जल्दी खत्म कर देता है। जहाँ पे उसने नोटिफिकेशन आती है कि तुमने लेवल अप कर लिया है, जितने भी एबिलिटी पॉइंट्स है उन्हें इंक्रीज कर दिया गया है, और जो पॉइजनस ब्लड स्किल है उसका भी लेवल यहाँ पे 2 कर दिया गया है। किम कहता है इस तरह के डंजन में लेवल अप बहुत जल्दी नहीं हो पा रहा है, बहुत जल्दी मुझे लेवल अप करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल ऑर्क्स मास्टर से लड़ना बंद करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर सीधे जाके ऑर्क्स हंटर से फाइट करना पड़ेगा। वहाँ पे किम सोच रहा होता है कुछ बनाते हुए कि एक ऐसा क्रीचर जो अपने लोगों को खुद से मारता है, मैंने सोचा था कि वो एक ग्रुप के कि वो किसी ग्रुप का लीडर होगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो किसी ग्रुप के अंदर बाहर निकलेगा। तो अब सिर्फ यहाँ पे एक ही प्लेस बचता है। तभी वो स्केलेटन सोल्जर उसके पास आ जाते हैं। तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक और को देखते हैं, जिसने एक और को अपने हाथ में पकड़ रखा होता है और उसे ख़त्म कर दिया होता है। उसकी आंखें पूरी तरह से रेड होती है और वो उसे कहीं पर ले जा रहा होता है, और हाँ यही है और हंटर। तो वेल मैं यहाँ पे सोच रहा था कि अभी तक एपिसोड को यहीं पे रहने देता हूँ, बट मैं एक और चैप्टर यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। और हाँ कैसा अभी एपिसोड्स बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, बट टेंशन मतलब कुछ टाइम के बाद मैं लॉन्ग एपिसोड लाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो एपिसोड की तो कमी नहीं होने वाली है। एपिसोड भी बहुत सारे आने वाले हैं, आप सब बस अपना सपोर्ट दिखाते रहना, मैं एपिसोड्स लाते रहूँगा। अब किम भी उस एरिया में आ चुका था जहाँ पे और हंटर रहता है, जहाँ पे किम सोचता है कि एक डंजन का बॉस जिसके पास फिजिकल एबिलिटीज़ होती है, उसके साथ ऐसे फाइट करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी कि मैं इससे जाकर खुद ही फाइट करूं बिना किसी प्लान के। हाउएवर मुझे इसके बॉडी पर इस एरो को मारना होगा जिसके ऊपर मेरा पॉइजनस ब्लड लगा हुआ है। तभी हम देखते हैं स्केलेटन सोल्जर को जो उसके आगे आ जाता है, और ऑर्क हंटर उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वो स्केलेटन सोल्जर भी ऑर्क हंटर के ऊपर अटैक कर देता है, और इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन तभी हम किम को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि जो इसकी ब्लडी रेड आइज है वो इस बात का सबूत है कि यही है ऑर्क हंटर, जो कि खुद के लोगों को मारता है। लेकिन अगर मैं इसकी इस मोटी बॉडी को अवॉइड करूं और मैं इसके ऊपर एम करूं तो इसकी बस एक ही वीकनेस है, और किम उसके ऊपर एरो को चला देता है, और वो एरो जाके सीधा उसकी आंखों में लगती है, जहाँ पर उसे नोटिफिकेशन आता है कि जो ऑर्क है वो अफेक्टेड हो चुका है पॉइजनस ब्लड के कारण। किम सोचता है कि जितना ज़्यादा वीक वो एरिया होगा, जो पॉइजन है वो भी उतना ज़्यादा फास्टली बढ़ेगा वहाँ पर। उसे दोबारा से नोटिफिकेशन आता है कि जो पॉइजनस ब्लड स्किल है उसकी वजह से जो ऑर्क्स हंटर है उसका जो हेल्थ है वो कंटिन्यूसली खत्म होता जाएगा। हम देखते हैं और हंटर जिसकी हालत खराब होने लगती है और वो अपने घुटनों पे आ जाता है, और स्केलेटन सोल्जर उसे वहीं पे खत्म कर देता है। जहाँ पर जो और हंटर है तुमने उसे यहाँ पे खत्म कर दिया है और तुमने डंजन को क्लियर कर दिया है, तुम्हारा यहाँ पे लेवल अप होता है और तुम यहाँ पर रिटर्न जा सकते हो 1 घंटे के बाद। लेकिन सोचते हैं कि इसको देख के ऐसा लगता है कि जो भी इसके रास्ते में चीज आई इसने उन सब चीज को खा लिया है। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा वंडर हूँ वो बंदा जो कि हिस्सा है यंग मैन पार्क्स फैक्शन का, क्या वो भी यहाँ पर होगा? तभी कि वहाँ पे कुछ देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि ये जो घाव है
वो किसी और के द्वारा डील नहीं किया जा सकता। अगर मैं इसके अपीयरेंस से देखूं तो इसके पीछे से किसी ने इसके ऊपर अटैक किया था। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसका मर्डर हुआ है। ये बात कंफर्म नहीं है कि ये एक इंटेंशनल मर्डर था और नहीं कि वहाँ पे सोच रहा होता कि यहाँ पर डंजन के अंदर इनफ टाइम नहीं बचा मेरे पास, तो आखिरकार मैं कैसे इस बंदे के ट्रेसेस को ढूंढ सकता हूँ। हम देखते हैं डंजन के अंदर का सीन, जहाँ पर कि मैं गुफा के अंदर उसे कुछ चीज़ें दिखाई देती है। वो कुछ नोटिस करता है और वो उसके अंदर जाने लगता है, लेकिन सोचता है कि ये जो एंट्रेंस है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान यहाँ पे आ सकता है। हम वहाँ पर देखते हैं एक स्केलेटन को जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है, लेकिन सोचते हैं ये जो वेपन है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, और जो यहाँ पे कंकाल है वो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं है जितना कि बाकियों का डैमेज हुआ था जब इसके जो कॉमरेड्स थे वहाँ पे मर रहे थे और उसके द्वारा खाए जा रहे थे और हंटर द्वारा। ये वहाँ से स्केप कर गया और यहाँ पे छुप गया और अपने मृत्यु का दिन गिनने लगा और अपने मृत्यु का दिन गिनने लगा। तभी वो देखता है कि ये बंदा होता है फिनिक्स गिल्ड का, क्योंकि जो उसने पहन रखा होता है उसके ऊपर फिनिक्स गिल्ड का लेवल होता है। उस स्केलेटन के पास से एक डायरी निकलती है जहाँ पे किम बोलता है कि हाँ ये चीज़ क्या है। वो उस डायरी को पढ़ने लगता है और बोलता है क्या ये एक कोई डायरी है। मुझे लगता है ये चीज़ उतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तभी वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर जो योंगवान पार्क्स फैक्शन के लोग होते हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया था यहाँ पर। किम सोचता है कि किसी ऐसे चीज़ को यहाँ पे फाइंड करना ये सही में मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। मेरा लक यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इस चीज़ का यूज़ करूँगा, मैं इसका अच्छे से यूज़ करने वाला हूँ, मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा, मैं इस चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करने वाला हूँ। मेरा किस्मत यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड संडे तक आ जाएगा। बस सपोर्ट करते रहना।